पटरी पर कटी मुंडी। जैनपुर गांव में एक आदमी को घर जाते वक्त काफी देर हो गई थी। वो फाटक पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और बोलता है, हे भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया और ये फाटक भी जल्दी खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा। वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है। वो पटरी पर सफेद साड़ी में घूम रही होती है। औरत के लंबे काले घने बाल थे। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आदमी की नजर औरत पर जाती है, तभी वो उसको पीछे से आवाज लगाता है, अरे ओ बहना, तुम ऐसे ट्रेन की पटरी पर क्यों घूम रही हो? पीछे से ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन की पटरी पर से हट जाओ। वो औरत चंदन को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप चलती रहती है। चंदन को लगा कि उसकी आवाज उस औरत तक नहीं जा रही है, इसलिए वो फाटक के नीचे से गुजरकर औरत का हाथ पकड़कर खींच लेता है। और जब वो उस औरत की तरफ देखता है, तब उसे देखकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके माथे पर पसीना था और डर से वो कांप रहा था, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। चुड़ैल उसको देखकर खूब तेज हंसने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। अब तो गया। चुड़ैल, तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारने आ गई हो? तेरी गलती ये है कि तू इतनी रात को इस फाटक से गुजर रहा था। तू जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही चुड़ैल उसको अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उसको ट्रेन की पटरी के अंदर गाड़ देती है। चंदन की सिर्फ मुंडी बाहर रहती है। बेचारा चिल्ला रहा होता है, मुझे छोड़ दो, कृपया करके मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तू हाथ कैसे जोड़ेगा? तेरा तो कुछ बाहर है ही नहीं सिवाय सर के। बेचारा चंदन चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चुड़ैल हंसती रही और कुछ ही पलों में ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है और चंदन की मृत्यु हो जाती है। चंदन की गर्दन कटकर एक साइड ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है। अगली सुबह वहां पर बहुत ही भीड़ होती है और अब पुलिस इस केस की जांच में लग जाती है, लेकिन पुलिस को उस पटरी पर कोई भी सुराग नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन उस रात एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ उस फाटक के पास अपने घर जा रहा था। तभी फाटक बंद हो जाता है और उन्हें भी वही औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। तभी एक लड़का बोलता है, अरे भाई देखो, वो औरत फाटक के बीचों बीच चल रही है। पीछे से ट्रेन आने का डर है, किसी भी समय ट्रेन आ सकती है और उससे उस महिला की जान भी जा सकती है। यार, हमें उसे बचाना चाहिए। अरे भाई, रात के 12 बज रहे हैं, ऐसे में किसी की मदद करना सही होगा? मैंने सुना है इस समय चुड़ैलों का वास होता है। अरे भाई, कैसी बात कर रहा है? चल हम बचाते हैं उसको। अरे चल चल चल। इतना कहते ही तीनों दोस्त उस महिला को बचाने के लिए जाते हैं। अरे मैडम, पीछे से ट्रेन आ जाएगी, अरे आप यहाँ से हट जाइए प्लीज। वो चुड़ैल उसका कोई भी जवाब नहीं देती। उसको शांत देख दूसरा लड़का कहता है, अरे भाई, लगता है इसने हमारी आवाज नहीं सुनी, चलो उसका हाथ पकड़ के इस पार ले आते हैं। वो तीनों दोस्त न आओ देखते हैं और न ताओ, सीधा उस महिला को बचाने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही उसका हाथ पकड़कर ट्रेन की पटरी से खींचते हैं कि तभी वो तीनों दोस्त उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मैंने कहा था ना, इस समय चुड़ैलों का वास होता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। देखो, ये हमारे पीछे पड़ गई। अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जिंदा वापस कोई नहीं जाता। अब तुम लोग नहीं बचोगे, मैं तुम लोगों को जिंदा मार दूंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही चुड़ैल उनको अपनी भूतिया शक्ति से एक बार फिर हवा में उड़ा देती है और उनको ट्रेन की पटरी के अंदर आधा दफना देती है। उन तीनों दोस्तों की सिर्फ मुंडी बाहर रहती है। बेचारे चिल्ला रहे होते हैं और मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। बेचारे चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं, लेकिन चुड़ैल हंसती रही और कुछ ही पलों में वहां से ट्रेन गुजर जाती है और उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। तीनों की गर्दन कटकर एक साइड ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है और अब हर रात किसी न किसी इंसान की
इस ट्रेन की पटरी पर कटी हुई मुंडी मिलती है और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर किसी के जुबान पर चुड़ैल का खौफ था। एक दिन कुछ गांव वाले तांत्रिक के पास आते हैं, परंतु वहां पर तांत्रिक नहीं बल्कि उसका बेटा था। गांव वालों ने पूछा, अरे सोनू बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हमें उनसे बात करनी है। काका जी, पिताजी तो पहाड़ पर गए हैं अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। इतना कहकर गांव वाले आपस में बात करने लगे। अरे भैया, अब हम क्या करें? इस चुड़ैल से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं? अब तो हमारे पास तांत्रिक बाबा भी नहीं है। उसके इतना कहते ही सोनू गांव वालों से कहता है, काका, मैंने भी पिताजी से कुछ तंत्र विद्याएं सीखी हुई हैं। मैं उस चुड़ैल को अपने काबू में कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मानो गांव वालों की एक नई उम्मीद उजागर हो गई थी और उसी रात सोनू वहां एक मामूली सा लड़का बन फाटक के इस पार होता है और सभी गांव वाले झाड़ियों में छुपकर सोनू को देख रहे होते हैं। तभी सोनू को वो चुड़ैल दिखाई देती है और सोनू बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन की पटरी पर चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उस औरत का हाथ पकड़ता है कि तभी उस चुड़ैल को झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाल हो जाती है। तभी सोनू से बोलती है, तू कौन है? तू कोई मामूली इंसान नहीं है, बता तू कौन है? आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। ये सवाल तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है और इन बेकसूर इंसानों को और बेगुनाहों को इस तरह दर्द भरी मौत क्यों दे रही है? ये शरीफ इंसान नहीं, इस गांव का कोई भी इंसान शरीफ नहीं है। इनको तो मरना होगा। आखिर इन्हें क्यों मार रही है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नहीं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बताऊंगी। देख चुड़ैल, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा और तुझे भस्म कर दूंगा। सोनू के इतना कहते ही सोनू चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है कि तभी उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। चुड़ैल को रोता देख झाड़ियों में छिपे सभी गांव वाले भी वहां पटरी पर आ जाते हैं और चुड़ैल उन सभी को रोते हुए अपनी आप बीती बताती है। मैं इसी गांव में एक मामूली सी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन मेरे पति पर झूठा रिश्वत का इल्जाम लगा दिया गया और उन्हें कोर्ट की तरफ से फांसी हो गई। मैं बेचारी अकेली औरत अपना गुजर बसर करने के लिए काम की तलाश में दर दर भटकती रही, लेकिन इस गांव के कुछ नीच और गिरे हुए इंसानों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और उन्हें ये लग रहा था कि मैं मर गई। अरे भैया, ये तो मर गई, अब क्या होगा? अरे यार, सोचना क्या है? ट्रेन की पटरी है, लोग सोचेंगे पति ने इतना गलत काम किया, मुंह दिखाने लायक नहीं थी, आत्महत्या कर ली, इसे ट्रेन की पटरी पर फेंक देते हैं। वो फंस न जाए, इस डर से उन्होंने मुझे इस पटरी के नीचे दफना दिया, लेकिन मैं मरी नहीं थी, जिंदा थी। परंतु जैसे ही ट्रेन आई, मेरे शरीर से मेरा धड़ अलग हो गया। मेरा शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। जब तक मैं उनसे अपनी मौत का बदला नहीं लेती और इन गांव वालों से अपनी पति की मौत का बदला नहीं लूंगी, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू और अपने किए का पछतावा था। वहीं सोनू आंखों में आंसू लिए उससे बोलता है, बहन, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूँ। तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जो तुम्हें या तुम्हारे पति को जानता ही नहीं है, उन बेकसूर लोगों को मारना तो पाप है ना। तुम पाप की भागीदार क्यों बन रही हो? बहन, छोड़ दो इन्हें। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, आगे से ऐसा किसी भी औरत के साथ नहीं होगा, लेकिन तुम इन बेकसूर लोगों को मत मारो। ठीक है,
लेकिन मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि यहाँ ऐसा कुछ भी होता है तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। पर हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। चुड़ैल की बात सब मान लेते हैं और अब चुड़ैल किसी को भी न परेशान करती और ना ही उनको मारती। और इसी तरह गांव वाले भी अपनी सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हैं।